अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री के टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा पानी, ऐसा पानी जिसमें ना केमिकल्स हों और ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म हों। अगर टॉक्सिक केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे तो उसका हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। नंबर 2, डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाटर, जो घरों का गंदा पानी है या गटरों का पानी है उसे सही तौर पर ठिकाने लगाया जाए, उसे खुले मैदानों में या वाटर रिजर्वायर्स पानी की गुजरगाहों में या आबी ज़खायर में ना छोड़ा जाए। नंबर 3, कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जो ख़तरनाक और मुहलिक केमिकल्स हैं उनके इस्तेमाल पर मुनासिब कंट्रोल होना चाहिए। आमतौर पर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उन्हें हम स्लो पॉइजन्स कहते हैं। स्लो पॉइजन ऐसे जहर जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान पर जो है वो असर करते हैं और उसे आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब लेके जाते हैं, या फिर वो कार्सिनोजिन हैं, कैंसर पैदा करने वाली केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो ऐसे केमिकल्स की सेल पर और ऐसे केमिकल्स के इस्तेमाल पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि वो आसानी से अवेलेबल ना हो सकें। उसके बाद हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है 15.4 पेज नंबर 148 पर। इसके जो सारे आंसर हैं वो हमारे पास पेज नंबर 146 और 147 पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ को डिफाइन करें। इसका आंसर पेज नंबर 146 पर है। द डिजीज़ विच आर कास्ड ड्यू टू ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर और फूड प्रिपेयर्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर इज टर्म्ड एज वाटर बॉर्न डिजीज़। नंबर 2, व्हाट इज़ डायसेंट्री। डायसेंट्री क्या है? दिस इज़ एन इंटेस्टाइनल डिजीज़ in which लूज मोशन accompanied by mucus or blood। ये आंतों की एक बीमारी है जिसमें लूज मोशन भी हो सकते हैं, म्यूकस और खून भी हो सकता है। पेज नंबर 147 पर है ये। क्वेश्चन नंबर 3, विच बैक्टीरिया काजेस कॉलरा। कॉलरा किस बैक्टीरिया से पैदा होता है? कॉलरा बैक्टीरिया से पैदा होता है विब्रियोज कॉलरा। विब्रियोज कॉलरा नामी बैक्टीरिया से हैजे का मर्ज पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, What do you mean by fluorosis? फ्लोरोसिस का क्या मतलब है? फ्लोरोसिस से क्या मुराद है? दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ टीथ एंड बोन। ये दांतों और हड्डियों की बीमारी है। विच इज़ कास्ड ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फ्लोराइड, जो फ्लोराइड की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से है। इसका आंसर भी पेज नंबर 147 पर। नंबर 5, व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? पेज नंबर 147 पर। दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर विच इज़ कास्ड बाय वन ऑफ द 5 वायरसेस। ये 5 में से एक वायरस की वजह से होती है जिसमें लिवर की, जिगर की सोजिश हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की शक्ल में पेज नंबर 148 पर येलो बॉक्स, केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीननेस। स्विमिंग पूल की सफाई का अमल, उसमें कौन से केमिकल, उसमें कौन सा उसूल इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्विमिंग पूल में एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मौजूद होते हैं। अगर उनमें कोई जर्म्स हैं, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो वो जर्म्स या स्किन प्रॉब्लम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकती है, उन्हें कंटेमिनेट कर सकती है। तो इसके लिए स्विमिंग पूल को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है और उसकी सफाई के लिए क्लोरीन या क्लोरीन के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। अगर डायरेक्ट क्लोरीन ऐड की जाए वाटर में तो क्लोरीन की एडिशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड पैदा होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पानी की मौजूदगी में आयनाइज होता है और उससे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन पैदा होते हैं। इसी तरह जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये भी अनस्टेबल है और डीआयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और हाइपोक्लोराइड आयन में तब्दील होते हैं। ये क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन या हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बैक्टीरिया को या जर्म्स को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह स्विमिंग पूल की सफाई के लिए आमतौर पर हम क्लोरीन के कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के MCQs। पहला क्वेश्चन, पहला MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ द वाटर इन प्लांट्स। इसकी बी ऑप्शन, सरफेस टेंशन। नंबर 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज बी ऑप्शन 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन, बी ऑप्शन। नंबर 3, वाटर डिजॉल्व नॉन आयनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक कंपाउंड से मुराद कोवलेंट कंपाउंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी ऑप्शन।
Number 4, temporary hardness is because of calcium bicarbonate, A option. Number 5, temporary hardness is removed by adding slack lime, B option. Number 6, permanent hardness is removed by adding sodium zeolite, A option. Number 7, which one of the following salt makes the water permanently hard? कौन सा salt? ये कैल्शियम सल्फेट, जैसे जानते हैं सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये डी ऑप्शन इसका जवाब. रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ द डिटर्जेंट्स हैविंग फॉस्फेट साल्ट, डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9, depletion of oxygen from water is not because of rapid growth of aquatic plant, C option. Number 10, which one of the following disease cause liver inflammation? Hepatitis, D option. Which one of the following disease cause severe diarrhea and can be fatal? Cholera, ये C option बनेगी. Number 12, which one of the following gas is used to destroy harmful bacteria in the water? B option, chlorine. Number 13, which one of the following ion does not cause hardness in water? Sodium ion, ये D option हमारे पास. Number 14, a disease that causes bone and tooth damage is fluorosis, A option. Number 15, ionic compounds are soluble in water due to ion dipole forces, B option. Number 16, the chemical used to kill or control the pest are called pesticides. They are dangerous organic chemicals, B option. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज के MCQs कंप्लीट हुए. उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन. आज हम पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे. पहला है हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स. वाटर राइजेज इन प्लांट्स बाय कैपिलरी एक्शन. ये पेज नंबर 139 पर इसका जवाब मौजूद है. Which forces are responsible for dissolving polar substances in water? Ion dipole forces are responsible for dissolving the polar substance in water. ये पेज नंबर 139 का आखिरी पैराग्राफ है. पेज नंबर 139 का आखिरी पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 3, why non-polar compounds are insoluble in water? नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसकी क्या वजह? ये पेज नंबर 140 का पहला पैराग्राफ है. डायग्राम फिगर 15.1 के नीचे पैराग्राफ है. ऑन द अदर हैंड ये मुकम्मल पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाटर डिजॉल्व शुगर एंड अल्कोहल. वाटर शुगर और अल्कोहल को कैसे डिजॉल्व करता है? ये पेज नंबर 140, ये दूसरा पैराग्राफ इसका. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लाइमस्टोन डिजॉल्व इन वाटर. लाइमस्टोन चूना पानी में कैसे हल होता है? लाइमस्टोन डिजॉल्व इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा. यह आंसर पेज नंबर 141 पर मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है? ये पेज नंबर 141 पर दोनों की डेफिनेशन है. द वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर एंड द वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर. तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ. उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.